हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सीरीज का सेशन नंबर 3 है। लास्ट 2 सेशंस में हमने इस फॉर्मूले पर काम किया था। साइन 2 थीटा क्या होता है? ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम लेफ्ट से राइट भी सीख चुके हैं और राइट से लेफ्ट भी। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। लेफ्ट से राइट का मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट से राइट आते हुए एंगल आधा होता है। जैसे मान लो कोई लिख दे साइन 6x, तो इसे आप साइन 2 थीटा पढ़ो। अगर ये साइन 2 थीटा है तो फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितना भी एंगल ऊपर है उसका आधा आप यहाँ लिख दीजिए। ये तो हुआ लेफ्ट से राइट। अब इसे राइट से लेफ्ट देखिए। मैंने कैसे बताया था, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल दोनों के सेम हो तो साइन 2 थीटा बनता है। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है 2 साइन 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है। इसका मतलब साइन 2 थीटा बना। इट मीन्स ये क्या बन गया? साइन 8 अल्फा। और आपको पता है कि इस 2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए साइन 5x इंटू कॉस 5x लिखा है। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे कमी नजर आ रही है किसकी? 2 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2 से डिवाइड, ऊपर वाली चीज क्या बन गई? साइन 10x और नीचे कितना आ गया? 2। तो ये हमने सीख लिया था और इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी कराई थी। आज हमें क्लास में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a। इसका आंसर लाना था साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। ये मैंने आपको प्रूफ कराया था, लेफ्ट हैंड साइड से भी कराया था, राइट हैंड साइड से भी कराया था, और कहा था कि इस क्वेश्चन से ज़्यादा इसके एप्लीकेशन खास हैं। तो आज वो दिन है, आपको एप्लीकेशंस कराएंगे, सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, करते हैं। बट इन क्वेश्चन को करने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ सिखा दूँ मैं आप लोगों को। मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा आइडिया ले लो आप लोग। आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, जो भी यहाँ पर आएगा सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, आप लोगों को पता है भाई, यहाँ 0 से शुरू करते हैं। 0, ये 180 घूम कर आए तो यहाँ पर हो गया 360। एक जब हमने राउंड लिया पूरा, 0 180, ये आ गया 360। बट अगर मैं एक और राउंड लूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई। अगर मैं एक और राउंड लूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 पाई और वहाँ हो जाएगा आपका 6 पाई एंड सो ऑन। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, बाद में कभी डिटेल में समझाएंगे इसे। भाई यहाँ 0, इधर पाई, इधर 2 पाई, इधर 3 पाई, इधर 4 पाई, इधर 5 पाई एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसा चलता है। मतलब जितने भी इवन पाई हैं वो राइट पे आएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 100 पाई, तो 100 पाई कहाँ होगा? इधर होगा। मैंने कहा 1001 पाई, ये तो ऑड पाई है, ये लेफ्ट में होगा। तो मतलब जितने भी इवन पाई हैं वो राइट में होंगे, जितने भी ऑड पाई हैं वो लेफ्ट में होंगे। कभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनिए, आप यहाँ कितने भी पाई पर खड़े हो, मान लो आप 1 लाख पाई इतने बड़े एंगल पर खड़े हो, तो आप यहां से ऊपर जाओगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट में। और यहां से पीछे आओगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ में। आप यहां कितने भी पाए पे हो, मान लो आप हो 999 पाए, तो ऑड पाई है, इधर खड़े हो आप, तो इधर से आप ऊपर जाओगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, नीचे आओगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो लाइन होती है ना, ये नो चेंज का लाइन होता है। नो चेंज का मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन पाई माइनस अल्फा, तो जैसे यहां पे पाई दिख गया, पाई, अब यहां पे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई, 4 पाई, मतलब जितना मर्जी पाई हो, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है नो चेंज, कोई चेंज नहीं।
मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका साइन, जो भी ये एंगल है वो एंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा साइन अल्फा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब हम देखेंगे कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, उसको कैसे जज करोगे। ये है पाई, पाई मतलब आप यहां खड़े हो और यहां से आप माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो मतलब आप पीछे जा रहे हो। इट मीन्स आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसेक। तो ये कौन था, साइन, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब आप दोबारा देखिए इसको, जो मैं कहना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन 100 पाई माइनस थीटा। जैसे ही यहां पे पाए दिखा आप समझ जाओ नो चेंज। कितना भी पाए हो, कितना भी पाए लिखा हो, इसका मतलब है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो ये आया आपका साइन, और जितना भी ये एंगल लिखा है वो एंगल लिख दो साइन थीटा। तो इसका आंसर आ गया साइन थीटा। अब मैं देखूंगा कि रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव, उसका पता कैसे लगेगा। 100 पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। पहले तो ये देखो 100 पाई होगा कहां पर, 100 पाई है तो इवन पाई है। इवन पाई मतलब आप इधर खड़े हो, इधर कहीं खड़े हो। तो यहां से अगर आप कुछ भी माइनस करते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, एक तो हमने ये चीज सीख ली। उसके अलावा अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। एंगल्स को छोटा करना सिखाता हूं आपको, क्योंकि ये काम आएगा और ये बहुत काम की चीज है, काम आएगा ये। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कह दे इसकी वैल्यू निकालिए, साइन 31 पाई बाय 3, इसका वैल्यू निकालिए। तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप नोटिस करें ये 60 है, 60 को 31 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 1860 डिग्री है। अब साइन 1860 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, निकाल देंगे, सब मैक्सिमम बच्चों को आती है। बट मैं इस एंगल को आपको छोटा करना सिखा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा एंगल है, इसे छोटा करना सिखाता हूँ। देखिए कैसे छोटा करेंगे, ध्यान से सुनना, बिल्कुल बच्चों की तरह चलेंगे। ये 31 है और नीचे 3 है, तो 31 को आप 3 से डिवाइड करो, कितने पर जाएगा, 10 पे जाएगा। कितना आया, 30, रिमाइंडर रह गया 1। तो ध्यान से सुनिए, जब आपने 31 को 3 से डिवाइड किया तो कितने पर गया, ये 10 पर गया। तो अब इसको ब्रेक करूंगा एंगल को, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कितने पर गया, ये 10 पर गया, तो जितने पर गया उतने तो पाई लगा दो। अगर ये 10 टाइम्स गया तो 10 पाई, 11 टाइम्स जाता तो 11 पाई, 12 टाइम्स जाता तो 12 पाई, वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। अब ये बच गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 1, तो प्लस करेंगे रिमाइंडर को। अब इसका एंगल देखो, एंगल कितना है, पाई बाय 3। अगर रिमाइंडर 1 है तो इसमें 1 पाई बाय 3 जोड़ दो। रिमाइंडर 2 है तो इसमें 2 पाई बाय 3 जोड़ देना। रिमाइंडर 5 है तो इसमें 5 पाई बाय 3 जोड़ दो। बहुत सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। अभी एक आध एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, आप इसको चेक कर सकते हो एलसीएम लेके कि वापस 31 पाई बाय 3 आ रहा है, हमने सही ब्रेक करा है। देखो एलसीएम लेके 30 पाई प्लस पाई 31 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सर बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ, ये एंगल में पाई दिख गया। मैंने बोला कितने भी पाई हो मतलब नो चेंज, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे तो पाई बाय 3 है, तो इसका आंसर आ गया आपका सिंपली साइन पाई बाय 3। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए कैसे पता करेंगे। 10 पाई तो यहां पर है, इवन पाई राइट में होता है। अब 10 पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, अगर आप 10 पाई में कुछ प्लस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सो दैट इज वाई इसका आंसर आ जाएगा प्लस साइन पाई बाय 3। देखो कितना बड़ा एंगल था, 31 पाई बाय 3, उसे मैंने छोटा कर दिया पाई बाय 3। 1860 को तोड़ के मैंने साइन 60 ले आया। अब इसका वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, √3/2 आप इसको लिख सकते हो। आइए एक आधा एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे इसका वैल्यू निकालना है, निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। देखिए भाई, तो ब्रेक करना सिखाते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, अब मन में ब्रेक करेंगे। 3 को डिवाइड करो 43 से, तो 14 बार जाएगा, तो 14 पाई, 42 पाई हो गए ना, बट अपने को बनाने हैं 43 पाई, तो एक रिमाइंडर आया, तो प्लस पाई बाय 3, जितना भी रिमाइंडर है उतने पाई बाय 3। रिमाइंडर 1 है तो 1 पाई बाय 3, रिमाइंडर 2 है तो 2 पाई बाय 3। अब मेरी बात सुनिए, ये तो नो चेंज है, नो चेंज का मतलब आंसर आ गया कॉस पाई बाय 3। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो इवन पाई है, इवन पाई यहां पे होता है। यहां से कुछ भी प्लस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव। तो कितना बड़ा एंगल तोड़ के कितना छोटा कर दिया। अब cos पाई बाय 3 का वैल्यू दुनिया जानती है, लिख देते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है। एक और देख लेते हैं, cos 13 पाई बाय 6, ठीक है, बड़ा एंगल है, छोटा कर लेते हैं भाई। 13 को 6 से डिवाइड लगाया, 2 बार पे जाएगा ये, तो ये कितना हो गया भाई 2 पाई। 12 आ गया, रिमाइंडर रह गया 1, तो प्लस कर दो, जितना रिमाइंडर है, कितना रिमाइंडर है 1, तो 1 पाई बाय 6 जोड़ दो इसमें, नो चेंज, मतलब cos पाई बाय 6। क्वाड्रेंट कौन सा है आप देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव रहेगा, बेसिक सी चीज़ है। आइए और देखते हैं, बस एक आधा एग्जाम्पल और, फिर मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं एंड देन फिर हम मेन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए मुझे साइन 17 पाई बाय 6 का वैल्यू निकालना है। अभी एंगल तो बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा। आइए छोटा करते हैं। तो आपको 17 को डिवाइड लगाना पड़ेगा 6 से। तो आप देख रहे हो, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आ गया 12 और रिमाइंडर है 5। लेकिन आप नोटिस करो कि जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बिल्कुल इसका नियरेस्ट है। तो जो इसके नियरेस्ट मल्टीपल आ रहा है आप वहां तक पहुंचिए। अगर आप 12 पे जाते हो तो 12 इससे 5 पीछे है, लेकिन अगर आप 18 देखते हो तो 18 एकदम इसके जस्ट बाद है। तो जो नियरेस्ट वाला है आप वो लेने की कोशिश करो, आपका आंसर और बेहतर आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई ना करके मैं यहां पर 3 पाई कर देता हूं। तो अगर आप 6 को 3 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 पाई मिला, लेकिन हमें तो 17 पाई चाहिए था। तो आप थोड़ा सा आगे निकल गए हो। आगे निकल गए हो तो माइनस करना पड़ेगा। कितना आगे निकले हो, 1 आगे निकले हो, तो 1 पाई बाय 6 घटा दो। अब आप इसका एलसीएम लेके देख लो, आपको पता लग जाएगा। फिर देखिए 6 थी, 18 में से 1 गया, 17 पाई बाय 6। तो हमें कोशिश क्या करनी होती है ये डिवाइड करते वक्त, कि आप नियरेस्ट फैक्टर तक पहुंचने की कोशिश करो, कि नियरेस्ट मल्टीपल तक आप पहुंच जाओ, तो आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये तो नो चेंज है। नो चेंज है मतलब साइन पाई बाय 6। अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, उसे देख लेते हैं। ये तो ऑड वाला पाई है, तो 3 पाई तो यहाँ लिखा होगा, इसमें से माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चंस कराते हैं सीधा। ये सारे प्रॉब्लम्स कराते हैं आप लोगों को। 5-7 मिनट का खेल है, फटाफट से हो जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मजेदार हैं। शुरू करते हैं। देखिए भाई, इसका तो वैल्यू याद कर लीजिए, काम आएगा बहुत। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 80। इसका वैल्यू निकालना है, तो आइए निकालते हैं। सोल्यूशन गोज लाइक दिस, cos 20, cos 40, cos 80। अब अगर इन सब की वैल्यू पता होती तो सबको डाल के मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो क्या ही बात थी। बट इनकी वैल्यू तो नहीं पता होती, तो फिर कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम कराई कि जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल डबल हो रहे हो। बट सर ये तो 3 ही कॉस है। अरे 3 कॉस भी बहुत सारे कॉस होते हैं। तो जब बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल कैसे हो रहे हो, डबल, तो क्या करते हैं, पहले वाले कॉस को पकड़ते हैं, उसका एंगल देखते हैं। जैसे मान लो इसका एंगल ए है, तो 2 sin a से मल्टीप्लाई 2 sin a से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है। नोटिस करिए, बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल डबल हो रहे हैं, तो पहले वाले कॉस को पकड़ लो। पहला कॉस कौन है भाई, cos 20, उसका आप एंगल देख लो। उसका एंगल कितना है 20। कितना एंगल है इसका 20। तो आप क्या करो, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई करो और 2 sin 20 से डिवाइड करो। इसका बेनिफिट पीछे क्या लिखा हुआ है, cos 20, cos 40, cos 80। देखिए भाई, ये तो कुछ कमाल हो गया। साइन और cos मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम, तो ये तो sin 2 थीटा बना। तो दिस थिंग इज sin 2 थीटा, मतलब ये बन गया sin 40, पीछे लिखा है cos 40, उसके पीछे लिखा हुआ है cos 80, और नीचे है आपका 2 sin 20। ये तो वापस साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, साइन 2 थीटा बनेगा। कमी किसकी है, 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो। सो दिस इज 2 sin 40, cos 40, cos 80। नीचे हो गया आपका 4 sin 20। ये तो साइन 2 थीटा हो गया। आ जाओ फटाफट से। तो ये हो गया आपका sin 80, पीछे है cos 80, नीचे है 4 sin 20। यार ये तो वापस साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो।
देखिए लास्ट क्लास में सीखा था, आज आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। ऊपर हो गया साइन 160 और नीचे हो गया, अब नोटिस करिए, वैसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं, कई बार ना आंसर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ में नहीं आके शो दैट भी बोल देता है, तो इसका आंसर 1/8 आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर 1/8 आएगा, अभी निकाल के दिखाता हूं आपको। अब आप सोच के देखो, अगर इसका आंसर 1/8 है तो यार ये दोनों साइन के टर्म्स आपस में कैंसिल होने चाहिए, तभी तो 1/8 बचेगा। अब मेरी बात सुनिए, ये 160 है और ये 20 है, इन दोनों का सम कितना हो गया 180। आप मेरी बात सुनिए, यहां है 180 सेकेंड क्वाड्रेंट और आगे है थर्ड क्वाड्रेंट, तो 160 में 20 जोड़ूंगा तो 180, उल्टा पढ़ो, 20 में 160 जोड़ूंगा तो 180, मतलब इनका सम 180 हो रहा है, तो मतलब इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से सुनिए, बड़े एंगल को छोटा कर लेते हैं, 160 को आप लिख लो 180 माइनस 20, अरे लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं है, 160 को लिख लिया 180 माइनस 20। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, 180 पे होता है नो चेंज, आप लोगों को पता है, क्वाड्रेंट्स में सीखा होगा आप लोगों ने, और मैंने आज भी डिस्कस करा, 180 मीन्स पाई, पाई मीन्स नो चेंज, तो इस पे होता है नो चेंज, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन थीटा के प्लेस पे 20 है, तो यहां आ गया 20। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 में से कुछ भी घटाओगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। और नीचे कितना लिखा हुआ है 8 साइन 20, ऐसा करते ही साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद 1/8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मजेदार लाजवाब सवाल है, कमाल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो मैं लिख ही देता हूं ना बार बार अगले पेज क्यों पलटने। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी चांस ज्यादा रहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, आइए कराते हैं। यार ये तो बहुत सारे cos मल्टीप्लाई में और एंगल डबल होने चाहिए थे, 20 का डबल 40, अरे ये गड़बड़ कर रहा है 60, ये डबल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां लिखा है 40 का डबल 80, मतलब ये सही बन रहा है, बट बीच में एक वैल्यू परेशान कर रही है cos 60, तो कोई परेशानी नहीं है, cos 60 का वैल्यू तो हम जानते हैं। सोचो यहाँ पे cos 60 ना होता तो अभी तो कराया है मैंने आपको ये सवाल, cos 20, cos 40 और cos 80 अभी किया है लास्ट पेज पे, और उसका आंसर कितना आ रहा था 1/8, और ये बीच में कुछ लिखा हुआ है cos 60, भाई इतने पार्ट का आंसर मेरा 1/8 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 1/16। बिल्कुल सिंपल सवाल है, पिछले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल सेम हो जाएगा। आइए दिखाते हैं, एक स्टेप कर देता हूं, बाकी आप कर लेना, बिल्कुल सिमिलर रिपीट है पिछले वाला सवाल। तो cos 20, cos 40, cos 60 और ये हो गया आपका cos 80, ये वैल्यू परेशान कर रही है, छोड़ दो ना, आप शुरू हो जाओ। कैसे शुरू हो गए, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई, 2 sin 20 से डिवाइड, पीछे लिखा हुआ है cos 40, ये लिखा हुआ है cos 60, ये एक काम करो cos 60 का सीधा वैल्यू लिख दो हाफ, और ये पीछे लिखा हुआ है cos 80, तो ये तो sin 2 थीटा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी इसमें लिखने में, ठीक कर देता हूँ, रुक जाइए। अब ठीक है, ये sin 2 थीटा हो गया, मतलब ये बन गया sin 40, पीछे लिखा हुआ है cos 40, ये हाफ नीचे उतार दो तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो नीचे हो गया आपका 4 sin 20 और पीछे लिखा हुआ है cos 80। अब तो सेम है यार, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 8 हो जाएगा नीचे, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 16 हो जाएगा नीचे, एंड यू नो द रेस्ट। क्या करना है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना बहुत आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 2-4 मिनट और लेंगे आपके और क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो देखिए भाई, ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, हाँ जी, इस प्रॉब्लम से निपटते हैं पहले। ये तो बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल क्या हो रहे हैं डबल, तो आपको पता है क्या करना है, पहले वाले कॉस का एंगल पकड़ना है। पहले वाला कॉस कौन है, cos 2π/5, तो आपने क्या करना है इसमें 2 sin 2π/5 से मल्टीप्लाई करनी है और 2 sin 2π/5 से डिवाइड करनी है, सारी चीजें सेम है, फिर वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो करते रहना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका फाइनल में आंसर ये आएगा sin 32π/5 अपॉन 16
16 साइन 2π/5। आप करना, लास्ट में ये मिलेगा आपको 100% मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, वो जब करते जाओगे लास्ट स्टेप आपका ये बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद के लिए ही आज की क्लास में आपको क्वाड्रेंट्स में एंगल छोटे करने सिखाए गए थे। आइए यूज में लेते हैं उसी चीज को। अब आप नोटिस करो यार ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो थोड़ा उसको छोटा करने की कोशिश करो ना। ये 32π/5 है, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे छोटा करेंगे, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको सिखा दिया आज। 32 को 5 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट जो 32 के आएगा मल्टीपल वो 30 आएगा, है ना। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, तो ये लिख दिया मैंने 6π, रिमाइंडर रह गया 2। तो प्लस करना पड़ेगा आपको 2π/5। आप वेरीफाई कर लो, ये 32π/5 है। और नीचे कितना लिखा हुआ है, 16 साइन 2π/5। पाए आते ही नो चेंज, मतलब साइन 2π/5। ये तो इवन पाई है, 6π यहां लिखा होगा। प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। और नीचे लिखा हुआ है 16 साइन 2π/5। कमाल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1/16। बेहतरीन क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। होमवर्क है भाई ये करना, एंड ये भी लास्ट। ये सब एग्जाम्पलर के सवाल हैं, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा प्लीज। ये लास्ट प्रॉब्लम है। अगेन भाई बहुत सारे कॉस मल्टीप्लाई में हैं, एंगल डबल हो रहे हैं। आपको पता है क्या करना है, पहले वाले कॉस का एंगल पकड़ लो, पहले वाले कॉस का एंगल पकड़ लो। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 साइन π/5 से मल्टीप्लाई और 2 साइन π/5 से डिवाइड। सारा कुछ करके लास्ट स्टेप आपको ये मिलेगा, साइन 16 π/5 अपॉन 16 साइन π/5। ये एंगल छोटा करना पड़ेगा यार, वो 16 π/5 है, नीचे π/5 है, बराबर में लेकर आओ इन्हें। तो ब्रेक करो एंगल को। 16 है, 5 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट फैक्टर 15 होगा भाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15π आ गया, बट अपने को तो 16π बनाना है, तो प्लस करना पड़ेगा π/5। लीजिए हो गया काम। एक सेकेंड रुकिए। 16 साइन π/5 नो चेंज है, मतलब साइन π/5। प्लस माइनस का डिसीजन करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये तो 3π है, 3π होता है यहां पर, और 3π में कुछ प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर आ गया -1/16। तो ये बड़े शानदार सवाल है, चारों क्वेश्चंस ट्राई करना। देखिए हमारा तीसरा सेशन है, एक साइन 2θ के फॉर्मूले को हमने अंडरस्टैंड करा, उस पर प्रॉब्लम्स करी, और अब जाके हमें ये मिला। तो इससे हुआ क्या, आपको एक साइन 2θ बढ़िया से समझ में आ गया, और आपने 4 प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया से कर ली। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में कुछ और फॉर्मूले, कुछ और खास सवाल। भाई इस सीरीज में आपको सारे मेन क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो आपके एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, जितने भी मेन क्वेश्चन है वो सारे यहाँ आपके हो जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में भी मैं समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।